कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान इस साल कितने तारीख को है? इस दिन आपको दान क्या क्या करना चाहिए? इस दिन आपको कौन कौन से कार्य करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न हो? छह तपस्विनी कृतिका की पूजन विधि क्या है? हरिहर की पूजा आपको इस दिन किस तरह से करनी चाहिए? स्नान का शुभ मुहूर्त इस साल कब से लेकर कब तक है? दीपदान की विधि क्या है? आपको कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पूरे महीने का जो पूजा पाठ का आपको फल मिलता है वह एक दिन स्नान करने से ही मिल जाता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इसी महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे काम जिसे करने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं किसी पवित्र नदी गंगा में स्नान करने से आपको क्या फायदा होता है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु स्वर्ग को छोड़कर आकर के जल में वास करने लगते हैं, इसलिए कार्तिक के पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से आपके जीवन के तमाम तरह के पाप धुल जाते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। दैहिक दैविक और भौतिक ताप दूर हो जाती है। साथ ही भगवान विष्णु आप पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस दिन हरिहर की पूजा कैसे आपको करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन कार्तिक की पूर्णिमा पर सुबह विष्णु के मत्स्य रूप को तुलसी दल चढ़ाएं और सत्यनारायण भगवान की आपको कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के त्रिपुरारी स्वरूप को आपको पंचामृत से अभिषेक करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को आपको खीर का भोग लगाना चाहिए। माँ तुलसी के निमित्त घी का दीपक जला करके आपको पूजन अवश्य करनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं छह तपस्विनी कृतिका की पूजन विधि क्या है, आपको इसे किस तरह से करना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब चांद निकल जाए उसके बाद में आपको कार्तिक स्वामी की छह माताओं को प्रीति, संतति, क्षमा, अनुसुईया, संभूति, शिवा, इन सभी तपस्विनी कृतिकाओं की आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन इनकी पूजा से ऐश्वर्य, अन्न, धैर्य, बल, धन में वृद्धि होती है। इसलिए आपको इन छह तपस्विनियों की पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए, जिससे आपके घर में भी सुख संपन्नता बनी रहे। चलिए आपको बताते हैं कि आपको इस दिन दीपदान किस तरह से करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर प्रदोष काल में नदी या फिर तालाब में आपको दीपदान करना चाहिए। इसका अपना अलग ही महत्व होता है। शाम के समय आपको एक मंत्र का जाप करते हुए नदी में किसी दीप को प्रज्वलित करते हुए तालाब में प्रवाहित करना है। चलिए दोस्तों आपको इस मंत्र को बताते हैं कि आखिर वह कौन सा मंत्र है जिसे आपको जाप करना है। कीट पतंगा मस्काक्ष वीक्ष जले स्थले ये विचरन्ति जीवा दृष्टवा प्रदीपम नहीं जन्म भागी नस्ते मुक्त रूपा ही भवती तत्रे। मान्यता है कि दोस्तों इस मंत्र को आप इस तरह से, इस विधि से अगर आप दीप दान करते हैं इस मंत्र को पढ़ते हुए, तो आपको अकाल मृत्यु का कभी भी भय नहीं रहता है। आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है। चलिए आपको बताते हैं कि इस दिन आपको किस किस चीज को दान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको गर्म कपड़े, जूते, चप्पल और अन्न दान करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करने लगती है। साथ ही साथ कितना भी आपके ऊपर कर्ज क्यों ना हो, जल्द ही आपको कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। धन लाभ के योग बनने लगते हैं। आपके घर में धन का आगमन अनेकों तरह से होने लगता है। दोस्तों चलिए आपको और भी कुछ चीजें बताते हैं जिसको आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। ये घर में सुख समृद्धि लाने का अचूक उपाय है। दोस्तों इस दिन तुलसी के सामने आपको दीपक जरूर जलानी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको गरीबों को चावल के दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो चंद्र ग्रह शुभ फल आपको देता है। इस दिन आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगा जल, शहद मिला करके चढ़ानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान शंकर आप पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों से बनाया हुआ तोरण जरूर बांध देनी चाहिए। दोस्तों इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा आपको जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों अगर आप नहीं पढ़ सकते तो इस कथा को आपको जरूर सुन लेनी चाहिए। दोस्तों इस कथा का इस दिन सुनना बहुत ही खास महत्व होता है। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम को आपको माता लक्ष्मी और
भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों इस दिन किसी भूखे इंसान, किसी जरूरतमंद को आपको भोजन जरूर करानी चाहिए। जितना भी आपको शक्ति हो उसके अनुसार दोस्तों आपको दान अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि इस साल कार्तिक पूर्णिमा कितने तारीख को है, आपको कब गंगा स्नान करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि 7 नवंबर 2022 को शाम 4:15 से शुरू हो जाएगी। दोस्तों पूर्णिमा की तिथि जो समाप्ति है 8 नवंबर 2022 को शाम 4:31 पर होने वाली है। उदय तिथि के अनुसार दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा का जो व्रत है वो 8 नवंबर को ही पड़ेगा, जिस दिन मंगलवार का दिन पड़ रहा है। दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त इस साल कब से लेकर कब तक है। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय से पहले ही आपको स्नान करना चाहिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ हो जाता है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इस साल ब्रह्म मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहने वाला है। दोस्तों सुबह 4:57 से लेकर के सुबह 5:49 तक 8 नवंबर के सुबह में रहने वाला है। तो दोस्तों आप 4:57 से लेकर 5:49 के बीच में ही स्नान करें। इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अगर आप इसके बाद में स्नान करते हैं तो कोई ज्यादा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। चलिए आपको बताते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप स्नान या फिर दान करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिलता है। दोस्तों पुराणों के अनुसार अगर माने तो कार्तिक महीना अशांति को खत्म कर देता है, संसार में सुख समृद्धि आने का संकेत देता है, पूरी सृष्टि मंगलमय हो जाती है। एक तरह से कहा जाए तो दोस्तों यह महीना लोगों के लिए खुशहाली लेकर आती है। दोस्तों पद्म पुराण के अनुसार माने तो कार्तिक मास में भगवान नारायण मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं। कहते हैं दोस्तों कि कार्तिक पूर्णिमा पर नदी, किसी तालाब या फिर किसी जल कुंड में अगर आप स्नान करते हैं, दान करते हैं तो दोस्तों वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दोस्तों कहा जाता है इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान जो व्यक्ति कर लेता है उसके दैहिक भौतिक ताप शांत हो जाता है और साथ ही साथ उसको आरोग्य की वरदान भी भगवान की तरफ से मिलता है। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का विनाश किया था। इसके बाद में दोस्तों फिर से तीनों लोक में धर्म की स्थापना किया गया था। तभी से भगवान शंकर का एक और नाम हो गया था महादेव त्रिपुरारी, जिसको भगवान शंकर भी कहा जाता है। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है, जो कि आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों आपने इस पूरे वीडियो में देखा कि किस तरह से कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान का महत्व है। शायद इसीलिए दोस्तों पूरे देश में लोग गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि इस गंगा स्नान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। यह गंगा स्नान कई तरह के पापों से छुटकारा देता है।